राम राम नमस्कार आप सभी को। धनतेरस दीपावली से भाई दूज तक के सभी पूजन मुहूर्त, स्नान तिलक और निशीत काल के समय नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। दीपावली 20 अक्टूबर को मनाएं कि 21 अक्टूबर को, सबसे पहले तो इसे समझते हैं। दोस्तों, ये तो सभी बता चुके हैं कि चरक संहिता निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के अनुसार जब दो तिथियों पर प्रदोष काल की अमावस्या हो तो दूसरे दिन की तिथि पर दीपावली मनाई जाती है, और दूसरे दिन अगर 3:30 पहर से अधिक की अमावस्या हो और उदय तिथि की हो तो भी दूसरे दिन की ही तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। और ये दोनों ही हमें 21 अक्टूबर को मिल रही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनके अनुसार 21 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना उचित लग रहा है। लेकिन उससे पहले अपनी 3 दुविधाएं आप लोग दूर कर लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि 21 अक्टूबर को प्रदोष काल की अमावस्या हमें मिल रही है। जी हाँ, इंडियन आईएसटी टाइम के हिसाब से 21 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले की उदया तिथि जो हमें मिल रही है, वो सूर्यास्त के बाद तक कुछ मिनट तक बनी रहेगी। बहुत से लोगों को इस पर दुविधा थी कि सूर्यास्त के पहले ही जो है अमावस्या खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि आपको डिस्प्ले फोटो में दिख भी रहा होगा। दूसरी बात, इस बार की जो दीपावली 5 दिवसीय पर्व है, उन पे भद्रा का कोई प्रभाव कैसा भी नहीं रहने वाला है। विष्टिकरण पर जरूर रहा है, लेकिन इन 5 दिनों में चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में नहीं रहने वाला है। इसीलिए धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पृथ्वी लोक पे भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तीसरा तथ्य, 20 अक्टूबर को शाम को भले ही अमावस्या लग जाएगी, लेकिन सूर्य चंद्रमा की युति 21 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे के बाद गोचर में तुला राशि में बनने जा रही है। अर्थात 20 अक्टूबर को पूर्ण रात्रि तक, बल्कि दूसरे दिन सुबह सूर्योदय तक चंद्रमा और सूर्य एक राशि में नहीं होंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद 2025 की यह दीपावली 21 अक्टूबर को ही मनाना उत्तम लग रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे घर की दीवार पर जो पंचांग टंगा है उसमें तो 20 अक्टूबर लिखा है, तो हम तो भैया 20 अक्टूबर को ही मनाएंगे। तो ठीक है भैया, 20 अक्टूबर को भी पूजन मुहूर्त और निशीत काल का समय आपको बता रहा हूँ। बाकी जैसा आपका अपना डिसीजन। दोस्तों, अपने गुरुओं से जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे कई सारी कैलकुलेशन, गणना और एनालिसिस के बाद मुझे अब तक के जो सबसे उपयुक्त समय मुहूर्त लगे, वो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे बताए हुए कुछ तथ्यों से कुछ लोग डिसएग्री हों, क्योंकि मैंने ऐसे ही पंचांग देखकर, इधर उधर से टीप टाप कर या किसी और का वीडियो देख करके कुछ भी उठा करके वीडियो बनाना मेरा स्टाइल नहीं है। जो लोग मुझसे कनेक्टेड है वो इस बात को जानते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी शुभ मुहूर्तों का समय। इस साल 19 अक्टूबर को धनतेरस पे खरीदारी का समय कुछ कम समय के लिए मिल रहा है, इसीलिए 18 अक्टूबर को खरीदारी के 3 शुभ मुहूर्त समय आपको बता रहा हूँ। 18 अक्टूबर 2025 को भारतीय समय के अनुसार खरीदारी का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:35 से 4:15 तक रहेगा। खरीदारी का दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 5:55 से 7:20 तक रहेगा। खरीदारी का तीसरा शुभ मुहूर्त रात 8:05 से मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 19 अक्टूबर को 2025 को धनतेरस का पहला पूजन मुहूर्त सुबह 9:22 से 10:35 तक रहेगा। 19 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12 बजे तक रहने वाला है। दोस्तों, एक विशेष बात मुझे कहनी थी। हो सके तो 19 अक्टूबर 2025 पर धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, कुबेर जी और महाराज और लक्ष्मी जी की पूजन स्थापना आप मैक्सिमम दोपहर 12:24 तक पूरी संपन्न कर लें तो ज़्यादा अच्छा। और भगवान धनवंतरी को अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और कुबेर जी को अपने नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे स्थापित करें कि उनकी फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रहे। छोटी दीपावली पर विशेष दूध, चावल और कुंभ स्नान का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 11:45 से 12:05 के बीच रहेगा। जो लोग पितृ पूजन करते हैं उनके लिए पितृ पूजन का समय 12:28 तक का रहेगा, और पीपल पर पितरों को भोग देने का समय दोपहर 12:45 से 1:20 तक मध्याह्न का रहेगा। अब बात उनकी जो बिल्कुल ठान ही चुके हैं कि भैया कोई कुछ भी कहे, हम तो 20 अक्टूबर 2025 की रात को ही दीपावली मनाएंगे। उनके लिए 20 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:15 से 9 बजे के बीच वृषभ स्थिर लग्न मिल जरूर रहा है, लेकिन इसी समय पे रोग की भी चौघड़ियां मिल रही है। इसीलिए अपने विवेक से निर्णय लें कि आपको इस समय पूजन करनी है या नहीं। लेकिन हाँ, 20 अक्टूबर को रात्रि निशीत काल के बाद अमृत वेला में जो पूजन संपन्न करने का मुहूर्त है, उसमें जो स्थिर लग्न मिल रहा है रात्रि 1:41 से 3:58 के बीच का, जिसमें शुभ और अमृत की चौघड़ियां दोनों मिल रही हैं। 20 अक्टूबर 2025 को मध्य रात्रि निशीत काल का समय रहेगा 11:41 से 12:31 का। 21 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय के बाद जो पहला स्थिर लग्न मिल रहा है वो सुबह 8:31 से 10:50 तक रहेगा। 21 अक्टूबर 2025 को जो दूसरा स्थिर लग्न मिल रहा है वो 2:40 से शाम 4:05 तक रहेगा। लेकिन क्योंकि इसी समय में राहु काल भी रहेगा,
तो मेरी सलाह है कि आप इस समय में पूजन अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा। 21 अक्टूबर 2025 को संध्या प्रदोष काल का सबसे अच्छा जो पूजन का मुहूर्त मिल रहा है, वो शाम 7:25 से 8:50 तक का रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे रवि जी लग्न तो 2 घंटे की होती है, आपने 1.5 घंटे की गणित कौन से हिसाब लगाई है? दोस्तों, इस समय में हमें लाभ की चौघड़ियाँ मिल रही है, इसीलिए 21 अक्टूबर को शाम का जो प्रदोष काल का समय है 7:25 से 8:50 का, ये सबसे सर्वोत्तम समय होगा लक्ष्मी पूजन के लिए। 21 अक्टूबर 2025 को मध्य रात्रि का निशीत काल का समय रहेगा 11:40 से 12:31 तक। 21 अक्टूबर को निशीत काल के मुहूर्त के बाद जो लोग अमृत वेला में पूजन संपन्न करना चाहते हैं, उनके लिए मध्य रात्रि 1:37 से 3:55 तक का पूजा का समय बहुत ही शुभ मिल रहा है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो 8:30 से 10:40 तक का रहेगा। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे उत्तम जो मुहूर्त मिलने वाला है 22 अक्टूबर 2025 को, वो है शाम 7:05 से 8:50 तक का। भाई दूज के तिलक के पूजन के लिए सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 23 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:45 से 12:25 का रहेगा। भाई दूज के तिलक पूजन का जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो 23 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:30 से लेकर के 2:54 के बीच का रहने वाला है। भाई दूज के पूजन का तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 25 अक्टूबर 2025 को शाम को 6:58 से 7:19 के बीच का। दोस्तों, ये थे इन 5 दिवसीय के कुछ शुभ मुहूर्त। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें।